Welcome to this powerful audiobook summary of 0 to 1. एक ऐसी किताब जो हर एंटरप्रेन्योर, बिजनेस थिंकर और विजनरी के लिए मस्ट रीड है। इस ऑडियो बुक में हम इस किताब के सभी इंपॉर्टेंट लेसन्स को हिंदी इंग्लिश मिक्स में डीपली समझेंगे, ताकि आप इनोवेशन, स्टार्टअप और फ्यूचर बिल्डिंग का रियल मीनिंग ग्रास्प कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर, भविष्य की चुनौती। पीटर थील कहते हैं, Doing what we already know how to do takes the world from 1 to n. But when you do something new, you go from 0 to 1. मतलब अगर आप किसी एग्जिस्टिंग आइडिया को कॉपी करते हो, तो आप इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस कर रहे हो, जैसे एक और फूड डिलीवरी ऐप बनाना। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हो जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, जैसे टेस्ला ने किया, तो आप 0 से 1 जा रहे हो। फ्यूचर कैसे बनेगा? सिर्फ तब जब हम नए आइडियाज पे काम करेंगे, नॉट बाय कॉपीइंग एग्जिस्टिंग मॉडल्स। चैप्टर 2, पार्टी लाइक इट्स 1999। बबल का सबक। 1990s के .com बबल के टाइम सब लोग इंटरनेट स्टार्टअप्स में पैसा डाल रहे थे, बिना किसी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के। पीटर थील बताते हैं कि हम गलत कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं फेलियर से। 4 बिग लेसन्स जो लोगों ने गलत सीखा। 1 नीड नोज इफ फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूरी है। 2 कंपटीशन इज गुड। 3 यू मस्ट फोकस ऑन ग्रोथ नॉट प्रॉफिट। 4 ऑलवेज लिसन टू द क्राउड, थील्स काउंटर व्यू। ही सेज कंपटीशन इज फॉर लूजर्स। फर्स्ट मूवर होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट मूवर बनना, जो मार्केट डोमिनेट करें। चैप्टर 3, All happy companies are different. Alexi, monopolies versus competition. पीटर थील एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेसफुल कंपनीज मोनोपोलीज होती हैं। उनका प्रोडक्ट इतना यूनिक होता है कि उनका कोई सीरियस कंपेटिटर नहीं होता। अगर आप एक नॉर्मल चाय टपरी खोलते हो, तो आपका कंपटीशन सब लोकल टपरी से होगा। पर अगर आप कस्टम हर्बल चाय ब्रांड बनाते हो जिसका सीक्रेट रेसिपी हो, तो आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो। मोनोपोली के बेनिफिट्स: हाई प्रॉफिट मार्जिन्स, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ब्रांड लॉयल्टी। लेसन: क्रिएट समथिंग सो यूनिक कि लोग कहें, इसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। चैप्टर 4, द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन, तुलना का जाल। थील कहते हैं, सोसाइटी ने हमें कंपटीशन में ही जीत सोचने की ट्रेनिंग दी है, पर असली जीत तब है जब आप कंपटीशन से ही निकाल जाते हो। गूगल इज अ मोनोपोली इन सर्च। उनका फोकस कॉम्पिटिटर्स को बीट करना नहीं है, बल्कि अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाना है। लेसन: अवॉइड कंपैरिजन, फोकस ऑन क्रिएटिंग यूनिक वैल्यू। चैप्टर 5, लास्ट मूवर एडवांटेज, आखिर में जीत किसकी होती है? थील कहते हैं, बीइंग द फर्स्ट इज गुड, बट बीइंग द लास्ट इज बेटर। मतलब जो कंपनी अपने मार्केट को डोमिनेट करके सस्टेन करती है, वही लॉन्ग टर्म में विनर होती है। हाउ? प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग ब्रांड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नेटवर्क इफेक्ट्स। एग्जाम्पल: Facebook wasn't the first social network, but it became the last dominant one. Chapter 6, You are not a lottery ticket. भाग्य पर नहीं, दिमाग पर भरोसा। थील कहते हैं कि फ्यूचर रैंडम नहीं है। आप अपने चॉइसेस और क्लियर थिंकिंग से फ्यूचर डिजाइन कर सकते हो। अगर आप सिर्फ लक पे भरोसा करते हो, तो आप काम छोटी सोच के साथ करोगे। लेसन: प्लान योर लाइफ डिलिबरेटली, बिलीव इन डिजाइन नॉट चांस। चैप्टर 7, फॉलो द मनी, मार्केट को समझो। थील हर फाउंडर को समझाते हैं कि आपका बिजनेस किस मार्केट में है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मार्केट टाइप्स: या स्मॉल मार्केट, इजी टू डोमिनेट। 2 बिग मार्केट विद टफ कंपटीशन। 3 नो मार्केट, बिकॉज योर प्रोडक्ट डजंट सॉल्व अ प्रॉब्लम। बेस्ट स्ट्रैटेजी: स्टार्ट स्मॉल, मोनोपोलाइज, देन स्केल।
चैप्टर 8 सीक्रेट्स रहस्य खोजो। पीटर थील पूछते हैं, व्हाट इंपॉर्टेंट ट्रूथ डू वेरी फ्यू पीपल अग्री विथ यू ऑन? ये क्वेश्चन आपके इनसाइट को डिफाइन करता है। जो सबसे अलग और वैल्यूबल आइडिया बन सकता है। ग्रेट स्टार्टअप्स वो होते हैं जो सीक्रेट्स डिस्कवर करते हैं जो दुनिया ने इग्नोर किया होता है। चैप्टर 9 फाउंडेशंस शुरुआत में क्या सही करना है? कंपनी की शुरुआत में की गई गलतियां बाद में फिक्स नहीं होती। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: co-founder selection, equity distribution, clear roles and mission. Lesson: initial alignment ensures long-term clarity and growth. Chapter 10 The mechanics of mafia. एक टीम जो लड़ने को तैयार हो। थील कहते हैं, ग्रेट कंपनीज बनाती हैं माफिया लाइक टीम्स जहां ट्रस्ट, लॉयल्टी और शेयर्ड मिशन होती है। पेपाल माफिया, जिसमें इलॉन मस्क, रीड हॉफमैन, पीटर थील जैसे लोग थे, हर एक ने बिलियन डॉलर कंपनीज बनाई। Hire people who believe in your mission, not just those who need a job. Chapter 11 If you build it, will they come? सिर्फ प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं। ग्रेट प्रोडक्ट होने के बावजूद अगर आप उसे लोगों तक नहीं पहुंचाते हो तो बिजनेस फेल हो जाएगा। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी इक्वली इंपॉर्टेंट है। टेस्ला ने डायरेक्ट टू कस्टमर सेल्स मॉडल बनाया, नो डीलरशिप। उनकी ब्रांडिंग, अवेयरनेस और ट्रस्ट ने प्रोडक्ट को बूस्ट किया। चैप्टर 12 मैन एंड मशीन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। थील का कहना है, ह्यूमंस वर्सेस कंप्यूटर्स नहीं, बल्कि ह्यूमंस विद कंप्यूटर्स होने चाहिए। पलंतिर, जहां ह्यूमंस का जजमेंट और एआई का डेटा एनालिसिस एक साथ काम करता है। लेसन: टेक को ह्यूमन पोटेंशियल एनहांस करने दो। चैप्टर 13 सीइंग ग्रीन क्लीन टेक का बबल। पीटर थील एक्सप्लेन करते हैं कि क्लीन टेक बबल फेल हुआ बिकॉज नो प्रोप्राइटरी टेक, रॉन्ग टीम, रॉन्ग टाइमिंग, नो डिस्ट्रीब्यूशन। लेसन: only go for innovation if you have a unique, scalable approach. Chapter 14 The Founder's Paradox. Founder का रोल फाउंडर्स यूजुअली एक्सट्रीम होते हैं, या तो एक्सेंट्रिक जीनियस या स्टबर्न लीडर्स। स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, दे वर इंटेंस बट विजनरी। लेसन: फाउंडर्स शुड एम्ब्रेस देयर यूनिकनेस क्योंकि वही विजन बिजनेस को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। गो फ्रॉम जीरो टू वन। अब आपकी बारी है। पीटर थील ह्यूमे ये बताते हैं कि फ्यूचर बनाने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, साजा दिखने की और कुछ नया बनाने की। आपका गोल क्या होना चाहिए? क्रिएट मोनोपोली बाय इनोवेशन, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन, थिंक फॉर द फ्यूचर नॉट जस्ट प्रेजेंट, बिलीव दैट यू कैन गो फ्रॉम जीरो टू वन। तो दोस्तों, ये था जीरो टू वन का डिटेल्ड ऑडियो बुक समरी। अगर आपको ये वैल्यूबल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं आप कौन सा सीक्रेट डिस्कवर करने जा रहे हो। Until next time, keep building, keep growing.